दोस्तों ईद हो चुकी थी और एक बार फिर से मैं दमोह से भोपाल की तरफ निकल पड़ता हूँ अपने माँ बाप की दुआएं लेकर, उनसे माफ़ी मांगकर। जैसे ही सुबह सुबह शहर से निकलता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है दमोह का सिटी सेंटर पॉइंट घंटाघर। अब यहाँ से मुझे सीधा रास्ता लेना था और हमें पहुँचना था NH 34 पर, नेशनल हाईवे 34 पर हम पहुँचते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं पहला स्टॉपेज जो हमारा होने वाला है वो है गड़ाकोटा। गड़ाकोटा में थोड़ी देर मैं रुकता हूं, वहां पर बस स्टैंड के नज़ारे को देखता हूं। हाल के दिनों में गड़ाकोटा है जो काफ़ी समृद्ध और काफ़ी विकासशील हुआ है। यहाँ पर नगर भवन, सामने एक छोटा सा मॉल है। और इसके बाद फिर मैं अगला सफ़र जो करने वाला हूँ वो वापस मैं फिर से रहली जाने वाला हूँ। तो गड़ाकोटा कि इस छोटे से टाउन को हम पार करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैंने आपको रहली में नदी दिखाई थी, सुनान नदी, वही आकर गड़ाकोटा में भी मिल जाती है। और इस ब्रिज को हमें पार करना है। ब्रिज के पार करते ही हम NH 34 को छोड़कर हमें स्टेट हाईवे 15 की तरफ जाना है, जो कि गड़ाकोटा से रहली के लिए जोड़ता है। और अब सीधा हमने ब्रिज को क्रॉस किया, सीधा रास्ता सागर की तरफ जाता है। हम पहुँचते हैं रहली वाले रास्ते को। रहली वाले रास्ते पर हम पहुंचते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलकर रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ने वाला था, तो यहाँ पर हम शानदार सी देसी सब्जियों को देखते हैं। ये विजयपुरा नाम का एक गांव था। यहाँ पर टमाटर, भटे, हरी सब्जियाँ, पालक, इस तरीके की तमाम सब्जियों को हम देखते हैं। और फिर अब हम निकलते हैं रहली की तरफ। जैसे ही मैं रहली पहुंचता हूं, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। जैन चाट भंडार बस स्टैंड पर मुन्ना चाचा की शानदार सी, आज भी 20-25 साल बाद वही टेस्ट को एक बार मैं चखता हूं। फिर बस स्टैंड पर इस सब्जियों की दुकानों को देखता हूं। काफ़ी शानदार हरी सब्जियां, भोपाल में तो हम हाइब्रिड सब्जियां खा रहे हैं। देसी सब्जियों को देखता हूँ, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अब हमें रहली को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया था। मैं निकल पड़ता हूँ रहली से सागर की ओर। और यहाँ पर रास्ते में हमें मिलने वाले थे हमारे बचपन के मित्र, जो कि भोपाल में प्राइवेट कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनको भी साथ में हमें लेके जाना था। वो भी ईद मनाकर फ्री हुए थे। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं सलमान टमाटर हैं। ये भी एक चर्चित चेहरा है रहली शहर का और हमारे बचपन के मित्र हैं। तो सलमान और मैं अब तैयार थे यहाँ पर। तो वहाँ पर रास्ते में एक जगह और आती है। हम पहुँचते हैं ढाना। ढाना में एक बड़ा मिलिट्री कैंप भी है, आर्मी का बेस भी है। और वहाँ पर हवाई पट्टी भी है, जहाँ पर बच्चों के लिए प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट जो कि हवाई जहाज़ उड़ाने की सेवाएं प्रदान कराता है। उसके बाद हम सागर संभाग की ऐतिहासिक धरोहर डॉक्टर हरि सिंह कौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इस कैंपस का नज़ारा अपने कैमरे में कैप्चर कर, वहाँ पर बीच चौराहे पर ये शानदार से स्टैच्यू डॉक्टर हरि सिंह कौर के सामने से हम गुजरते हैं। फिर पहुँचते हैं सागर शहर की ओर। यहाँ पर हम पहुँचते हैं पीली कोठी। और यहाँ पर हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत बाबा ताज नागपुर वालों के उस्ताद हैं। सामने वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हनुमान मंदिर है। हम सागर शहर को क्रॉस करते हैं, फिर हम भोपाल हाईवे के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी शाम ढलने लगी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सागर को टाटा बाय बाय कहते हैं। फाइनली वहाँ पर हम पहुँचते हैं और शाम हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू राहतगढ़। राहतगढ़ से एक रास्ता रायसेन की तरफ जाता है, एक रास्ता जाता है विदिशा की तरफ। इस बार हमने रायसेन रास्ते को छोड़ा और विदिशा रास्ते को पकड़ा। दूसरे दिन हम लोग काफ़ी रात को थक चुके थे। पहुँचते हैं, शानदार रेवाड़ी स्वाद के समोसे खाते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने काम, अपनी नौकरियों की तरफ। तो कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।